Bismillahirrahmanirrahim. Hello students. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am going to start chapter number 7 FSC part 2 and the topic is reforming of petroleum by Nayab Falak. This is my channel. You can subscribe it in order to get the lecture videos further. So here we start reforming of petroleum. बेसिकली रिफॉर्मिंग का जो मतलब है डेट इज़ किसी चीज़ को नए तरीके से बना लेना, दोबारा से प्रोसेस कर लेना इन ऑर्डर टू मेक इट गुड, इन ऑर्डर टू मेक इट ऑफ गुड क्वालिटी, इन ऑर्डर टू मेक इट सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, तो एज इट्स नेम इज़ इंडिकेटिंग रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन पेट्रोलियम को दोबारा से रिफॉर्म करना इन ऑर्डर टू गेट द बेटर क्वालिटी फ्यूल with greater efficiency. So this is the process to increase the octane number by conversion of straight chain compounds alkanes into branch chain compounds alkane is called reforming of petroleum. यानी reforming of petroleum एक ऐसा process है जिससे हम क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम का जो फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करते हैं और ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ जैसे ही होता है उसकी उस फ्यूल की जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर हो जाती है, वो एफिशिएंट हो जाता है। तो इसके लिए जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय अ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ऑक्टेन नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर। The octane number of any fuel is the percentage by volume of isooctane in a mixture of isooctane and normal octane। यानी अगर हम ऑक्टेन नंबर को डिफ़ाइन करना चाहें तो बेसिकली ये क्या होगा, ये परसेंटेज होती है बाय वॉल्यूम। अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में आइसोऑक्टेन है जो फर्स्ट कंपोनेंट है और जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज़ नॉर्मल ऑक्टेन, या नॉर्मल ऑक्टेन की जगह नॉर्मल हेप्टेन भी जो है वो यूज़ होता है। तो उसमें जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की होगी दैट परसेंटेज विल इंडिकेट द ऑक्टेन नंबर, और जितना ही ऑक्टेन नंबर किसी फ्यूल का होगा दैट विल शो बेटर क्वालिटी एंड दैट विल बी अ गुड फ्यूल। सो ऑक्टेन नंबर ऑफ एनी फ्यूल इज़ परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन, यानी आइसो ऑक्टेन की प्रोपोर्शन उसकी परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। अब अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो सुपीरियर क्वालिटी फ्यूल बन जाएगा अगर उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होता है। सो व्हेन द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस इट्स मीन क्वालिटी ऑफ फ्यूल आल्सो इम्प्रूव। अगर ऑक्टेन नंबर हम किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर लेते हैं फ्यूल का तो इससे जो फ्यूल होगा उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, वो एफिशिएंट हो जाएगा और इंजन में नॉकिंग जो है वो कॉज नहीं करेगा। लेटर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नॉकिंग। So here quality of fuel will improve by increasing its octane number. और जैसे ही ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होगा, जैसे ही हम आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाती है, अगर हमारे पास मिक्सचर है तो उससे नॉकिंग जो है वो इंजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो octane number increases. When octane number increases then the engine is less likely to produce knocking। ठीक है, तो knocking जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी अगर तो जो octane नंबर है वो इंक्रीज़ होता है। Straight chain hydrocarbon have low octane number and the quality of fuel is पुअर। ऑब्वियसली जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके ऑक्टेन नंबर्स कम होते हैं और ऑक्टेन नंबर कम होने की वजह से जो फ्यूल होता है वो पुअर क्वालिटी होता है, वो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है और वो इंजन के लिए बेस्ट नहीं होता। सो देयर इज़ नीड टू रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इन ऑर्डर टू मेक गैसोलीन ऑफ हाई क्वालिटी टू इम्प्रूव इंजन एफिशिएंसी। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि अगर हम इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि इंजन जो है वो बेस्ट वर्किंग करे और जो फ्यूल है उसकी रिफॉर्मिंग जो पेट्रोलियम होता है उसकी रिफॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। तो रिफॉर्मिंग के ज़रिए हम पेट्रोलियम जो फ्यूल हमारे पास आता है उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जैसे ही ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होगा फ्यूल की जो क्वालिटी है वो भी इन्हांस हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
अगर तो हम इन्फीरियर क्वालिटी पेट्रोल या इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल यूज़ करते हैं इंजन में जिससे नॉकिंग प्रोड्यूस होती थी, सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ नॉकिंग. This is the sharp metallic sound that is produced in internal engine due to inferior quality petrol. It's mean कि अगर हम inferior quality petrol या fuel यूज़ करते हैं इंजन में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे इंजन में एक शार्प मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, जो कि किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उस फ्यूल की वजह से जिसका ऑक्टेन नंबर कम था, जो पुअर क्वालिटी था, जो इन्फीरियर था. So the gasoline fraction that is present in petroleum that is obtained after fractional distillation in general not of a good quality. When it burns in engine, combustion can be initiated before the spark plug fire. This produces sharp metallic sound with greatly reduces engine efficiency. Obviously as I've told already कि जैसे ही गैसोलीन जो फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, तो हमारे पास डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं. उससे हमारे पास जो गैसोलीन होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती. अगर हम वही गैसोलीन एज डायरेक्टली विदाउट रिफॉर्मिंग प्रोसेस इंजन में यूज़ करेंगे तो उससे एक तो इंजन की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, दूसरा उससे एक शार्प मेटालिक साउंड जो है वो इंजन में प्रोड्यूस होगी जिससे हम कहते हैं दैट इज़ नॉकिंग. सो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर जो है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है. सो आइसो ऑक्टेन, जिसे हम 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी कहते हैं, इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है. और जैसे ही जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होगा या फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो वो बेटर क्वालिटी फ्यूल होगा और वो अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर जिसका ऑक्टेन नंबर कम है. लाइक लेट्स सपोज आपके पास नॉर्मल हेप्टेन है या नॉर्मल ऑक्टेन है, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा दैट इज़ 0. सो अगर ऑक्टेन नंबर ग्रेटर है इट्स मीन एफिशिएंसी इंजन की जो है वो ग्रेटर है और इससे नॉकिंग भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. लेकिन अगर तो ऐसा फ्यूल है जिसका जो ऑक्टेन नंबर है वो कम है तो वो इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल होगा, पुअर फ्यूल होगा, और उसको और इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि उसकी रिफॉर्मिंग की जाए और उसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड से ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाए बाय रिफॉर्मिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स ऑक्टेन नंबर. लेट्स सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है और उसमें जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ आइसोक्टेन एंड द सेकेंड वन इज़ नॉर्मल हेप्टेन और नॉर्मल ऑक्टेन, और इनकी जो परसेंटेज है डेट इज़ 70-30%. लाइक हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है आइसोक्टेन दैट इज़ ऑफ 70%, वो हमारे पास 70% है इन द मिक्सचर, और जो सेकेंड वन है डेट इज़ ऑफ 30% इन द मिक्सचर. तो जो ऑक्टेन नंबर है डेट इज़ 70. इट्स मीन कि जो ऑक्टेन नंबर यहाँ शो हो रहा है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसो ऑक्टेन दैट इज़ अ ब्रांच चेन कंपाउंड दैट इज़ 224 ट्राईमिथाइल पेंटेन. क्योंकि जो नॉर्मल हेप्टेन है या नॉर्मल ऑक्टेन लेट्स सपोज हमारे पास हो, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 होता है. तो जो भी हमारे पास फ्यूल जो भी प्रेजेंट होगा उसका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसो ऑक्टेन. इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक और मिक्सचर है और उसमें परसेंटेज जो है आइसो ऑक्टेन की दैट इज़ ऑफ 80, और जो नॉर्मल हेप्टेन है या नॉर्मल ऑक्टेन है उसकी 20% है. तो जो ऑक्टेन नंबर होगा दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसो ऑक्टेन और वो 80 होगा. सो जैसे ही ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा द क्वालिटी ऑफ फ्यूल विल इंक्रीज़ एंड दैट विल बिकम मोर सूटेबल फॉर इंजन एफिशिएंसी. सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग प्रोसेस. अब रिफॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें हमारे पास जो गैसोलीन होता है उसे हम हाई टेम्परेचर पे दैट इज़ ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस उस पे हीट करते हैं, और जो हीटिंग प्रोसेस है दैट विल कैरी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस जो है वो होता है, और कैटलिस्ट जो होता है यहाँ पे यूज़ किया जाता है. और कैटलिस्ट जो जनरली यूज़ किया जाता है दैट विल बी प्लाटीनम कैटलिस्ट यहाँ यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड जो होता है वो ऐसा कैटलिस्ट हम अपने रिफॉर्मिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं. और इस प्रोसेस के जो कंडीशन है प्रेशर की दैट इज़ ऑफ हाई प्रेशर होना चाहिए. और ये सारा प्रोसेस जो किया जा रहा है इसमें ये कंडीशन है कि हमारे पास जो भी हमारा कंपाउंड है वो क्रैक नहीं करेगा, वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा इनटू
ब्रेक वो नहीं करेगा, वो क्रैक नहीं होगा, बट दैट विल चेंज इनटू इट्स आइसोमर। आइसोमर मीन कि हमारे पास जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था उसी का ही आइसोमर हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और आइसोमर क्या होता है हमें पता है, दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा इन दिस ऑल कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस in the absence of oxygen, in the presence of catalyst, that will be aluminium trichloride or that will be platinum, वो होगा। और हाई प्रेशर कंडीशन मेंटेन की जाएगी, जिससे होगा क्या, क्रैकिंग नहीं हो रही, बट द स्टार्टिंग कंपाउंड विल चेंज इनटू इट्स आइसोमर बाय आइसोमराइजेशन प्रोसेस। सो व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग अगर हम करें तो इसका बेसिक पर्पस जो है वो क्या है। So the basic purpose of reforming is to increase the octane number than that of straight chain alkane। अगर हमारे पास straight chain alkane है उसका octane number कम होगा तो हम उस straight chain compound को, उस straight chain alkane को convert कर रहे हैं into a branch chain compound, into a branch chain alkane in order to improve its octane number। So this is the basic purpose of reforming process। सो ये एक रिफॉर्मिंग प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है। फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल जो है दैट इज़ ऑक्टेन, दैट इज़ नॉर्मल ऑक्टेन, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट विल बी जनरली प्लैटिनम और दैट विल बी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एंड दिस इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अब इसकी नेमिंग जो है वो कैसे दी गई है, अगर हम एक स्ट्रेट चेन जो है उसको सिलेक्ट कर लें फ्रॉम दिस साइड, सो द फर्स्ट वन इज़ CH3 एंड सेकंड वन सिमिलरली दिस वन, सेकंड कार्बन, थर्ड, 4 एंड 5th। सो 5th कार्बन चेन है दैट इज़ पेंटेन। और अगर हम देखें तो ये सेकंड पोजीशन ये है और इस सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं और लास्ट पे जो है वो 4th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो हम नंबरिंग जो है वो सबसे पहले स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और IUPAC के मुताबिक अगर हम नेम देना चाहें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अल्केन्स को, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस लगी हों। सो वी विल स्टार्ट और नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। सो दिस इज़ 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। सो इसमें क्या हुआ है, जनरली जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड था डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ये क्यों हुआ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ इट्स ऑक्टेन नंबर, क्योंकि जो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल लिया गया ऐसा रिएक्टेंट दैट इज़ नॉर्मल ऑक्टेन, और नॉर्मल ऑक्टेन जो है इसका ऑक्टेन नंबर दैट इज़ 0, बट इन द प्रोडक्ट दैट इज़ 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, दिस इज़ ब्रांच स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर है आइसो ऑक्टेन है। सो हेयर इट्स octane number will improve from 0 to 100। so isooctane have octane number that is 100। सो अगर इसका 100 हो जाता है ऑक्टेन नंबर तो ऑब्वियसली जो फ्यूल है इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी एंड दिस विल इंक्रीज़ द इंजन एफिशिएंसी ऑल्सो। सो द नेक्स्ट इज़ एडिशनल ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट। हम ऑक्टेन नंबर अगर तो कोई पुअर फ्यूल है और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक एंटी नॉकिंग एजेंट यानी जो शार्प मेटालिक साउंड जो था वो इंजन में प्रोड्यूस हो रहा था उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट जो होता है उसे ऐड कर देते हैं। एंड डेट एंटी नॉकिंग एजेंट इन दिस केस इज़ टेट्रा इथाइल लेड, जिसे हम TELB कहते हैं। ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये होता है कि जब ये कंबशन इसकी होती है तो इसमें जो कंबशन प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड जब बनेगा तो लेड ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे रिडक्शन होगी और रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो लूज़ कर जाएगी और लेड जो होगा मेटालिक लेड वो प्रोड्यूस हो जाएगा और जो कि बाद में डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू एग्जॉस्ट पाइप, और जब वो एयर में जाएगा ऑब्वियसली दैट विल कॉज द एयर पोल्यूशन
and that is very dangerous for all the human beings and for all others. So ये एक बेनिफिट तो दे रहा है कि ये ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन साथ साथ इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि इट इज़ वेरी कार्सिनोजन, ये कैंसर कॉजिंग होता है. सो द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ poor fuel can be improved by blending it with small amount of TEL, that is tetraethyl lead, and this is an efficient anti-knocking agent but has one serious disadvantage, that is its combustion product lead oxide, that is reduced to metallic lead, which is discharged into air through exhaust pipe and cause air pollution. So the compounds of lead are carcinogens. Carcinogens mean cancer causing. These are you can say these are poisons. So जहाँ इसका फ़ायदा है वहाँ इसका एक बहुत सीरियस जो है वो डिसएडवांटेज भी है. So thank you for watching video. If you have any doubt and any question in your mind, then you can ask me in the comment section below. I will definitely reply you. Thank you so much.